एक जंगल में ताकतवर शिकारी चीता अपनी फुर्ती और दरिंदगी के लिए मशहूर था। वो जिस शिकार पर चिपटता इसे पलक झपकते चीर फाड़ देता, लेकिन किस्मत का खेल भी निराला होता। एक दिन जब वो शिकार की तलाश में निकला तो खुद एक जाल में फंस गया। जंगल की सुनसान राहों पर इसके लिए खतरात मंडला रहे थे और मौत इसके ताक़ुब में थी। ऐसे में वो एक किसान के खेत में आन पहुंचा, जहां किस्मत ने इसके सामने एक नया इम्तिहान रख दिया। एक दिन एक खतरनाक चीता एक शिकारी के जाल में फंसने से बचा। वो बदहवासी में भाग रहा था कि एक किसान के खेत में जा पहुंचा। चीते ने हाँफते हुए किसान से कहा, ए मेहरबान इंसान, शिकारी मेरे पीछे हैं। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं मारा जाऊंगा। बराए करम मेरी मदद करो। किसान नरम दिल था। इसने चीते पर तरस खाया और बोला, चलो तुम मेरे अनाज की कोठरी में छिप जाओ। जब शिकारी चले जाएंगे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। चीते ने फौरन कोठरी में छलांग लगाई और किसान ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही लम्हों बाद शिकारी वहां पहुंचे और किसान से पूछा, क्या तुमने एक चीते को यहाँ से गुजरते देखा है? किसान ने चालाकी से मुखालिफ सिमत इशारे करते हुए कहा, हाँ, वो तो पहाड़ों के इस पार दूर जा चुका होगा। शिकारी किसान की बात मानकर इस सिमत चल पड़े और जल्द ही नजरों से ओझल हो गए। जब शिकारी चले गए तो चीते ने कोठरी से बाहर आकर दांत निकाले और कहा, ऐ किसान, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए एक भेड़ दो। किसान हैरान हुआ, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम बदले में मुझसे भेड़ मांग रहे हो। चीते ने धमकी दी, अगर तुमने मुझे भेड़ ना दी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान घबरा गया, लेकिन जल्दी से तरकीब सोचते हुए बोला, हमें किसी समझदार जज से फैसला लेना चाहिए कि आया तुम मुझे खा सकते हो या नहीं। चीते ने सर हिलाया, ठीक है, चलो पहले तुम्हारी बैल से पूछते हैं। किसान और चीता खेत में चले गए जहां किसान का बैल खड़ा था। चीते ने बैल से कहा, बैल भाई, मैं भूखा हूँ और ये किसान मेरे खाने के लायक है या नहीं, तुम फैसला करो। बैल ने अफसोस से सर झुकाया और कहा, मैं दिन रात इसके लिए काम करता हूँ, लेकिन ये कभी मेरा ख्याल नहीं रखता। चीते भाई, तुम इसे खा सकते हो। किसान हैरान रह गया, नहीं, हमें एक और जज से पूछना चाहिए। चीते ने कहा, ठीक है, चलो तुम्हारे गधे से भी पूछ लेते हैं। किसान और चीता गधे के पास गए। किसान ने कहा, मेरे प्यारे गधे, मैंने चीते की जान बचाई, लेकिन अब वो मुझे खाने के दर पे है, क्या ये सही है? गधे ने गुस्से से सर झटका और बोला, मैं सारी उम्र इसके बोझ उठाता हूँ और ये कभी मेरा शुक्रगुजार नहीं हो। चीते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे खा लो। अब किसान वाकई खौफजदा हो गया। इसने फौरन कहा, नहीं, हमें किसी और अक्लमंद जज से भी राय लेनी चाहिए। देखो, वहाँ लोमड़ी खड़ी है, आओ इससे फैसला करवाते हैं। चीते ने हामी भरी और दोनों लोमड़ी के पास पहुंचे। किसान ने सारी कहानी सुनाई और कहा, लोमड़ी बहन, क्या ये सही है कि चीता मुझे खा ले? लोमड़ी ने आंखें मचकाते हुए हैरानी से कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना बड़ा चीता तुम्हारी छोटी कोठरी में कैसे समा गया। किसान बोला, वो खुद अंदर कूदा था। लोमड़ी ने सोचते हुए कहा, वाकई मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। चीते, क्या तुम दोबारा करके दिखा सकते हो? चीता फौरन कोठरी में घुस गया। लोमड़ी ने तेजी से किसान से कहा, जल्दी करो, दरवाजा बंद कर दो। किसान ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और चीते को वहीं कैद कर दिया। फिर इसने लकड़ी का मजबूत गड़ा डाल दिया ताकि चीता बाहर न निकल सके। किसान खुशी से झूम उठा, लोमड़ी बहन, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक मोटा ताज़ा मुर्गा देना चाहता हूँ। लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, वाकई अगर तुम मेरा शुक्र अदा करना चाहते हो तो मुझे मुर्गा दे दो। किसान ने दिल में सोचा, ये लोमड़ी बहुत चालाक है, अगर आज मैंने इसे मुर्गा दिया तो कल और मांगेगी। इसने अपने कुत्तों को बुलाया और हुक्म दिया, इस लोमड़ी को भगा दो। कुत्ते लोमड़ी के पीछे दौड़े और वो वहां से भाग निकली। जाते हुए बड़बड़ाई, इंसान भी चीते की तरह नाशुक्रा और खुदगर्ज होता है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और होशियारी कभी कभार कमजोरी को भी बचा सकती है।